अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक और पोएम की रीडिंग करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर क्लास की न्यू इंग्लिश बुक से। और इस पोएम का नाम है डोंट क्वाइट, यानी कि हार ना माने। अच्छा, पोएम की तरफ आने से पहले हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कह रहा है कि रीड अबाउट द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज़ हु टर्न देयर फेल्यूर्स इनटू सक्सेस। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ नीचे दी गई हैं, 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको हर कोई जानता है। तो इनके जो फेल्योर्स थे, किस तरीके से उन्होंने सक्सेस में अपनी नाकामियों को कामयाबी में चेंज किया, तो उनके बारे में पहले तो हमें देखना है। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग दैम। उनको पढ़ने के बाद हमारे जहन में क्या आता है। तो फेमस फेल्योर्स की तरफ देख लेते हैं, जो कि मशहूर नाकाम लोग थे लेकिन बाद में दुनिया के बड़े कामयाब लोग बने। सबसे पहले है अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको गोली मारी गई थी, इनका कत्ल किया गया था। तो अब्राहम लिंकन फेल्ड इन बिजनेस 3 टाइम्स। बिजनेस में 3 बार ये फेल हुए एंड फेल्ड कंपेनिंग 7 टाइम्स प्रेयर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से पहले 7 टाइम इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं। वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल एंड हिज टीचर डिस्क्राइब्ड हिम एज मेंटली स्लो बट ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि फ़िज़िक्स के यूँ समझे कि बादशाह कहा जाता है जिन्हें, तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये दिमागी तौर पर कमज़ोर थे। इनके टीचर्स ये कहते थे, और फिर दुनिया के अजीम साइंसदान बने ये। उसके बाद है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने मशहूर हैरी पॉटर नावल लिखा था, और ये नावल इनका 12 टाइम्स रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, वॉज रिजेक्टेड बाय 12 पब्लिशर हाउसेस। 12 पब्लिशर हाउसेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। 12 टाइम्स इनका ये रिजेक्ट हुआ था पब्लिश होने से पहले हैरी पॉटर नावल। लेकिन जब 13th टाइम, 13वीं बार जब इनका ये नावल जो है पब्लिश होने लगा, जिस पब्लिशर हाउस ने 13th जो पब्लिशर हाउस था जिसने रज़ामंदी ज़ाहिर की कि वो इनका ये नावल जो है पब्लिश करेगा, तो ये नावल उस वक्त का दुनिया का बेस्ट सेलिंग नावल बना, बेस्ट सेलिंग बुक बनी। तो ये देखें कि इनको शुरू में बहुत सारी नाकामियाँ हासिल करनी पड़ी। इनके अलावा और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे मार्क ज़करबर्ग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुआ है, आज फेसबुक का मालिक है दुनिया का। तीसरे या चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पर, आई थिंक अमीर तरीन इंसान है वो दुनिया का। और स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया की जो नरेंद्र मोदी है, चाय बेचने वाला, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया। मिस्टर बीन की बात कर लेते हैं, जिनकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं थी तो टीवी चैनल्स उनको जो है जगह नहीं देते थे कि भाई आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था शो में। तो फिर उन्होंने अपना शो स्टार्ट किया। तो अब हम इन फेमस फेलियर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपके जहन में क्या आता है, जो कि हमसे क्वेश्चन 2 पूछा गया था। तो आप बताएं कि आपके जहन में क्या आता है। एक्चुअली यही चीज़ हमारे जहन में आती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप तब हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं, हार तस्लीम कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यू माइट हैव फेल्ड बट यू आर नॉट अ फेल्यूर अंटिल यू गिव अप। आप तब हारते हैं जब आप हार तस्लीम कर लेते हैं। इसके अलावा मैं इमरान खान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका एक कोटेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि यू ओनली लूज़ व्हेन यू गिव अप। आप तब हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। तो अब हम अपनी पोइम की तरफ आते हैं, डोंट क्वाइट यानी हार मत मानो। और इनके जो पोइट हैं उनका नाम है एगर अल्बर्ट गेस्ट। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल। यहाँ कह रहा है कि जब चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अक्सर वो हो जाती हैं। ठीक है, एज दे समटाइम्स विल, जैसे कि वो कभी कभार हो जाती हैं। व्हेन द रोड यू आर ट्रेडिंग सीम्स ऑल अप हिल्स। अब यहाँ अप हिल्स मतलब दुशवार रास्ते, तो यहाँ कह रहा है कि वो रास्ते जिस पर आप चलें दुशवार लगने लगे। व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई। अब यहाँ कह रहा है कि जब आपके पास पैसे कम हो और कर्ज़ा बढ़ जाए।
एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट हैव टू साई, और आप मुस्कुराना चाहते हैं मगर आप आहें भरते हैं यानी मुस्कुरा नहीं पाते। व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, और जब मुश्किलात यानी दुश्वारियाँ आपको दबा रही हों। रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्वाइट, अब यहाँ कह रहा है कि आराम कर लो अगर लाजमी ही करना है मगर हार मत मानो। लाइफ इज़ क्वेयर, क्वेयर मतलब अजीब, विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब यहाँ कह रहा है कि ज़िंदगी बड़ी अजीब है, ज़िंदगी के जो अजीब अपने जो एक पेचोताब होते हैं, नशीब व फराज होते हैं यानी उतार चढ़ाव होते हैं, तो ज़िंदगी अपने उन अजीब उतार चढ़ाव के साथ बड़ी अजीब है। एज़ एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, और जैसे हम में से हर एक कभी कभी सीखता है यानी कभी कभार सीखता है। एज़ मैनी ऑफ फेल्यूर टर्न्स अबाउट, और बहुत सारी नाकामियाँ इसी वजह से होती हैं। एंड मैनी अ फेल्यूर टर्न्स अबाउट, और कह रहा है कि क्या होता है कि और बहुत सारी जो नाकामियाँ होती हैं वो इसी वजह से होती हैं। When he might have won had he stuck it out, जब वो जीतने वाला होता है मगर जीत कहीं ना कहीं फंस जाती है, रुक जाती है। एक्चुअली स्टक का मतलब होता है फंसना वैसे, तो यहाँ कह रहा है कि जब वो जीतने वाला होता है मगर जो उसकी जीत होती है वो कहीं रुक जाती है, कहीं फंस जाती है। डोंट गिव अप थॉ द पेस सीम स्लो, अब यहाँ कह रहा है कि हार मत मानो अगरचे रफ्तार आपकी जो है वो आहिस्ता लगने लगे यानी स्लो लगने लगे, जो पेस है उसका वो स्लो हो जाए, स्पीड स्लो हो जाए। यू माइट सक्सीड विथ अनदर ब्लो, ब्लो कहते हैं झोंके को, तो यहाँ कह रहा है कि क्या पता अगली बारी में आप कामयाब हो जाए यानी अगला कोई ऐसा चांस मिले कि उसमें आप कामयाब हो जाए। ऑफन द गोल इज़ नियरर देन, अक्सर आपका मकसद हदफ बहुत करीब होता है आपसे। इट सीम्स टू अ फेंट एंड फेल्टरिंग मैन, यहाँ फेंट कहते हैं कमज़ोर को और फेल्टरिंग मैन कहते हैं लड़खड़ाते हुए हिचकिचाते हुए इंसान को। तो यहाँ इसकी मीनिंग यूँ बनती है कि इट सीम्स टू अ फेंट एंड फेल्टरिंग मैन, जो कि एक कमज़ोर और लड़खड़ाते हुए इंसान को नहीं लगता यानी उसे नहीं लगता कि वो कामयाब हो जाएगा। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, और अक्सर जो मेहनत करने वाला होता है, स्ट्रगल करने वाला होता है जो हार मान लेता है। When he might have captured the victor's cup, victors मतलब जो फ़तह का कप है, फ़तह है जो फ़ाते है। यहाँ कह रहा है कि जबकि वो कामयाबी के कप को पकड़ने वाला ही होता है। And he learned too late when the night slipped down, और बहुत देर से उसे अंदाज़ा होता है जब रात गुज़र जाती है यानी वो वक्त गुज़र जाता है। How close he was to the golden crown, और उसे अंदाज़ा क्या होता है कि कितना करीब था वो उस सुनहरे ताज के यानी अपनी कामयाबी के। लास्ट स्टेंजा है सक्सेस इज़ फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट, अब यहाँ कह रहा है कि कामयाबी भी एक तरह की नाकामी है जो पलट कर आती है, यानी कि शुरू में जो फेलियर है वो ऐसे ही लगता है जैसे कि कोई नाकामी ही है हमारे, लेकिन एक्चुअली उसी के अंदर ही हमारे लिए कोई जीत होती है। यानी फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का एक हिस्सा है। तो शुरू में अगर नाकामी फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी के अंदर से कामयाबी निकल कर आती है। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट, कि सक्सेस जो है वो एक फेलियर है, यानी कि कामयाबी जो है एक तरह से नाकामी है जो पलट कर आती है हमारी तरफ। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, अब यहाँ कह रहा है कि जो शक के जो बादलों का हल्का सा सिल्वर रंग होता है, सिल्वर रंग यानी कि जो एक सिल्वर टिंट है ना, टिंट कहते हैं रंग को, हल्का जो रंग होता है। तो यहाँ कह रहा है कि शक के जो बादलों का हल्का सा सिल्वर रंग होता है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आप कभी नहीं आप कह सकते कि आप कितने करीब हैं कामयाबी के। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, हो सकता है कि वो करीब हो जब आपको वो दूर लगे। सो स्टिक टू द फ्लाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, स्टिक का मतलब यहाँ पर है जमे रहना, तो कह रहा है कि जमे रहो मैदान में साबित कदमी से जबकि आपको ज़ोर का मुक्का पड़े, यानी हार्डेस्ट हिट पड़े, ज़ोर का झटका पड़े।
एक ज़ोरदार झटका पड़ता है ना जब नाकाम होता है इंसान, तो चाहे आपको ज़ोर का झटका पड़े, आपको जमे रहना है, साबित कदम रहना है। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्वाइट। यहाँ कह रहा है कि ये तब होता है जब चीज़ें बदतरीन लगती हैं मगर आपको हार नहीं माननी है। यानी कि कितने ही बुरे हालात हों, आपको उनको एक्सेप्ट करना है और अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। तो यहाँ हमने रीडिंग कंप्लीट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पूरी पोएम। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि वक्त के साथ साथ रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।